दोस्तों, राजनीति में इशारे ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं और हाल ही में राजस्थान के मंच पर वही इशारा साफ साफ दिखा। कैमरे ऑन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, चारों तरफ उनके स्वागत की गूंज थी। भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी दोनों ने आदर से झुककर नमस्ते किया, लेकिन तभी मंच पर आई वसुंधरा राजे और सबकी नजरें वहीं थम गईं। उन्होंने मोदी को देखा पर नमस्ते नहीं किया। बस इतना ही, और समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब सोचिए, ये वही मंच था जहां बाकी नेता मोदी के सामने लबालब नतमस्तक थे, लेकिन राजे का रॉयल अंदाज कुछ और ही कहानी सुना रहा था। मोदी हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हों, महारानी जी नमस्ते तो कर दीजिए। मगर उधर राजे का चेहरा बिल्कुल ठंडा, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं। यानी साफ मैसेज था, तुम्हारी राजनीति ने मुझे किनारे किया है, अब मैं तुम्हें भाव क्यों दूं। दोस्तों, वसुंधरा राजे का गुस्सा यूं ही नहीं है। ये उन सालों की जमा पूंजी है जब उन्हें धीरे धीरे रिटायरमेंट मोड में धकेला गया। सोचिए, एक समय राजस्थान की राजनीति उनके इशारों पर चलती थी। मुख्यमंत्री रह चुकी, चुनाव जितवा चुकी, और आज वही राजे को मंच पर सिर्फ दर्शक की तरह खड़ा कर दिया गया। ऐसे में उनका यह राजसी बर्ताव कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। भाई साहब, इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी भी जानते हैं कि राजे को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। तभी तो मंच पर वह उन्हें बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। हाथ जोड़ना, मुस्कुराना, नजरों से इशारा करना, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन राजे ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह था पॉलिटिकल ठाठ, और यह वही रॉयल एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग उन्हें असली महारानी कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष का मुद्दा क्यों बार बार टल रहा है। भाई, सीधी सी बात है, मोदी शाह की जोड़ी किसी भी हालत में राजे जैसी पुरानी महारानी को दोबारा ताकतवर होते नहीं देखना चाहती। इसलिए जेपी नड्डा जी को लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। नया अध्यक्ष घोषित नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर कुर्सी खाली हुई तो राजे का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाएगा। राजस्थान की राजनीति में राजे का वोट बैंक मजबूत है। उनके समर्थक हर जिले और हर विधानसभा में मौजूद है। यही वजह है कि वह आज भी मोदी के लिए चुनौती बनी हुई है। मोदी और शाह भले ही उन्हें संगठन से दूर रख ले, लेकिन जमीन पर राजे की पकड़ अभी भी बरकरार है, और मंच पर उनका यह नमस्ते न करना दरअसल एक मैसेज था, मैं अभी भी जिंदा हूं और मुझे इग्नोर करना आसान नहीं है। अब देखिए, मंच पर मोदी के साथ खड़ी नई टीम, भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी दोनों पूरी विनम्रता दिखा रहे थे। यही है नई बीजेपी, पूरी तरह मोदी पर निर्भर। और उधर खड़ी थी वसुंधरा राजे, जो कह रही थी, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं बल्कि बराबरी की खिलाड़ी हूं। यही है पार्टी के भीतर असली क्लैश, नई टीम बनाम पुरानी महारानी। दोस्तों, राजनीति में यह सब यूं ही नहीं होता। राजे जानती है कि उन्हें बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनका इशारा साफ है, अगर मौका मिला तो वह पूरी ताकत से वापसी करेंगी। उनके समर्थक भी यही मानते हैं कि नड्डा जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा वही हो सकती है। सवाल बस इतना है कि क्या मोदी शाह इस संभावना को हमेशा के लिए दबा पाएंगे। अब जरा सोचिए, आज जो राजे मंच पर बैकफुट पर दिख रही थी, वही कल फ्रंट फुट पर भी आ सकती है। राजनीति का खेल पल भर में बदल जाता है, और राजे का अनुभव, उनका नेटवर्क और उनका वोट बैंक उन्हें अब भी एक दमदार खिलाड़ी बनाए रखते हैं। यही वजह है कि मोदी ने मंच पर मुस्कुराकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन राजे का बर्ताव कह रहा था, अब देर हो चुकी है, तुम्हारी मुस्कान से मैं पिघलने वाली नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मंच पर नमस्ते न करने की नहीं है। यह कहानी है बीजेपी के भीतर छिपे उस तनाव की, जिसे बाहर खुलकर कोई मानने को तैयार नहीं। नड्डा जी का अनंत एक्सटेंशन, मोदी का मंच पर मुस्कुराना और राजे का बर्फीला चेहरा, सब मिलकर यह बता रहे हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी है। सवाल बस इतना है, क्या मोदी शाह इस महारानी को हमेशा किनारे कर पाएंगे, या फिर किसी दिन यह महारानी अपनी चाल से पूरी बाजी पलट देगी। दोस्तों, जरा सोचिए, आरएसएस जो अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, उतने ही विवाद उसके दामन में आज जमा हो चुके हैं। आज एक बड़ी खबर जो है वो नागपुर से आ रही है।
जहां एक ही मंच पर नितिन गडकरी और मोहन भागवत नजर आए। आप कहेंगे इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इन दोनों की तो बहुत अच्छी बनती है और ये तो दोनों साथ बैठ सकते हैं। बात तो तब होती जब नरेंद्र मोदी साथ बैठ जाते। जी, अभी आपको पूरी कहानी बताते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस मंच पर जो तस्वीर सामने आई उसके पीछे की असल कहानी क्या है वो सुनिए। नितिन गडकरी, जिन पर हाल ही में अमित शाह ने तमाम कोशिशों से दाग लगाने की कोशिश की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नितिन गडकरी भी ये बात कह गए कि कैसे उनके पीछे कोई खास लगा है और जो कि उन्हें पैसे देके ट्रोल करा के बदनाम कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खेल का ट्विस्ट तो यहां है कि इस भव्य जश्न की शुरुआत कराने के लिए मोहन भागवत ने गडकरी को चुना। अब सोचिए, जिसको मिटाने की साजिशें चल रही हो उसी से नई सुबह की शुरुआत कराई जाए। क्या ये केवल संयोग है या फिर राजनीति का गहरा कोई संदेश है? नागपुर में हुआ यह नजारा बिल्कुल ही अलग था। मंच पर मोहन भागवत बैठे थे, बगल में गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। और याद रखिए, गडकरी नागपुर से ही सांसद हैं और उनका रिश्ता आरएसएस से नया नहीं बल्कि बहुत ही गहरा है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी गडकरी आरएसएस के लिए आर्थिक और राजनीतिक सहारा बने। न्यूज नशा इस पर पहले एक खबर करके आपको जानकारी दे चुका है कि कैसे आरएसएस के ड्रेस, शर्ट और निक्कर तक गडकरी सिलवा कर दिया करते थे। उस दौर में जब दिल्ली के गलियारों में बीजेपी का कोई वजूद तक नहीं था, गडकरी ही वो नाम थे जो नागपुर से लेकर लोधी रोड तक कनेक्शन की ऑक्सीजन देते थे। यहां तक कि उस वक्त पार्टी को भी पैसे की मजबूती नितिन गडकरी के दौरान ही मिली थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हालांकि अब तो वो खुद कहते हैं कि वो जमाना चला गया जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, अब मेरा इसमें कोई रोल नहीं। इतिहास गवाह है कि गडकरी और मोहन भागवत का रिश्ता केवल संगठन का नहीं रहा है, बल्कि संगठन के अंदर, बीजेपी के अंदर तमाम ऐसी लॉबी रही हैं जिसमें इन दोनों ने साथ मिलकर अपनी बिसातें बिछाई हैं। व्यक्तिगत भरोसे पर यह रिश्ता टिका हुआ है। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, लेकिन क्या हो कि दोनों के बीच में भी कोई फूट डालने की कोशिश करे, सोचिए क्या होगा फिर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस फूट को भी नजरअंदाज करते हुए, दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हुए, एक दूसरे की बातों को समझते हुए एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। और ये झटका बड़ा था। ये झटका आपके लिए नहीं होगा, ये झटका है उस लॉबी के लिए जो इस वक्त इनको हटा देना चाहती है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। यही कारण है कि जब भी गडकरी भागवत की मुलाकात होती है तो दिल्ली में सियासी थर्मामीटर चढ़ जाता है। और इस बार तो मामला और भी बड़ा है। आरएसएस का शताब्दी समारोह है, वही आरएसएस का शताब्दी समारोह जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया रेडियो पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं और अपना ये बात का जिक्र वो लाल किले के भाषण में भी कर चुके हैं। यानी कि आरएसएस को तरजीह देने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस के 100 साल के कार्यक्रम का पूरा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, लेकिन यहां क्या हो गया? यहां पर नरेंद्र मोदी की जगह यहां पर नितिन गडकरी बैठे हैं उस कार्यक्रम में जिसके समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, वहीं गडकरी, जिन पर अमित शाह ने हाल के वर्षों में कई बार हमला कर दिया, कभी एथेनॉल का मामला तो कभी द्वारका एक्सप्रेसवे की फाइलों में उनका नाम घसीटने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हर बार गडकरी तो साफ निकल आए। उनके मंत्रालय पर पीएमओ का कंट्रोल चलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन गडकरी अपने काम और अपनी पकड़ से उसे झटका देते रहे। यही वजह है कि वो मोदी शाह की जोड़ी के लिए हमेशा अनकंट्रोलेबल मंत्री साबित हुए। अब तो जरा आप सोच ही लीजिए, इसी गडकरी को चुना गया है आरएसएस के 100 साल के पूरे होने के मौके पर मुख्य भूमिका में। उन्हीं से शुरुआत हो रही है। सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ गडकरी के नागपुर सांसद होने का फायदा मिल रहा है या फिर मोहन भागवत का सीधा संदेश है कि हमारी नजर में गडकरी अभी भी भरोसेमंद है और रहेंगे। राजनीति का ये संतुलन देखना मजेदार है।
क्योंकि इसके अंदर मिर्ची का वो तड़का है जो आपको किसी भी वक्त छींकने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जब भी आप इसका स्वाद लेंगे आपको पता चलेगा कि अब एक बार फिर से कोई नया मसाला डाल दिया गया है। भले ही वो कढ़ाई पुरानी हो, लेकिन ऐसे मसाले का छौंका है कि आपके स्वाद में जायका जरूर आएगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर है राजनीति की। ये तस्वीरें और ये मंच दरअसल बीजेपी के अंदर के रिश्तों का एक्सरे स्कैन करके दिखा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने गडकरी को हाशिए पर लाने की पूरी कोशिश कर दी, दूसरी तरफ मोहन भागवत, जो गडकरी को सामने ले आए और कह रहे हैं हमें अपनी पसंद किसी के दबाव में तय करने की जरूरत नहीं। इस तरह आरएसएस ने मोदी शाह के खेल में कूदकर स्वतंत्र भूमिका दिखाने की पूरी कोशिश की है कि हम आजाद हैं, हम पर दिल्ली का दबाव नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष का पद महीनों से खाली पड़ा है, या ये कहें कि बस टलता जा रहा है, हर बार कोई ना कोई बहाना और वक्त को किसी तरह से बचाना। लेकिन आरएसएस के मंच पर गडकरी की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि पार्टी में अगर सबसे स्वीकार्य और सुलझा हुआ कोई चेहरा है तो भाई साहब वो नितिन गडकरी हैं। ये अप्रत्यक्ष संदेश सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर अमित शाह को गडकरी से इतनी परेशानी क्यों है? जवाब साफ है, क्योंकि गडकरी अपने मंत्रालय में किसी भी बाहरी दबाव को चलने नहीं देते। पीएमओ के आदेश भी अगर आते हैं तो गडकरी अपने तरीके से फिल्टर करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी वो मंत्री जो केवल रबर स्टैंप नहीं है। ऐसे नेता हमेशा सत्ता के लिए खतरे की घंटी बजाते हैं। यही वजह है कि उन्हें बार बार घेरने की कोशिश की गई, यहां तक कि जो ट्रोलर्स या यूं कहें कि जो यूट्यूबर्स विपक्ष के रूप में सरकार पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं, आजकल उन्होंने सरकार का ठेका ले लिया और नितिन गडकरी पर अपनी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। क्योंकि बीजेपी के अंदर दो ऐसे खेमे हैं जो कि विपक्ष के साथ भी नहीं बन पाते हैं। राजनीति में तो यही सब कुछ दिलचस्प है, जिसे सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश की जाए वही सबसे बड़े मंच पर आगे निकल जाए। नागपुर की ये तस्वीरें गडकरी के लिए केवल इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि उनकी पॉलिटिकल राइवलरी का उद्घोष भी है। जी, अमित शाह ने जितनी मेहनत की उन्हें गिराने की, उससे कहीं ज्यादा उठाने का काम मोहन भागवत ने कर दिया। तो मोहन भागवत ये समझ चुके हैं कि वो बोलकर थक चुके हैं, अब उन्हें एक्शन करना होगा, और ये एक्शन का पहला रूप था। तो दोस्तों, सवाल अब ये आपके सामने है, क्या गडकरी की ये एंट्री बीजेपी के भविष्य का रुख बदलने वाली है? क्या आरएसएस ने साफ कर दिया कि जब संगठन 100 साल का हो रहा है तो वो अपने भरोसेमंद चेहरों को आगे लाएगा, चाहे दिल्ली के नेता को ये पसंद आए या नहीं? और क्या यही वजह है कि मोदी भले ही रेडियो पर भाषण दे लें, लेकिन नागपुर में तालियां गडकरी के लिए ही गूंजेंगी? राजनीति का ये खेल दिलचस्प मोड़ पर है और आने वाले वक्त में तस्वीरें बता देंगी कि बीजेपी और आरएसएस की दिशा आखिर क्या तय होती है। बड़ा सवाल यही है, जो भी होगा वो इस बात से इतर नहीं होगा कि गडकरी और मोदी के बीच जो विवाद है वो नई तस्वीरें पैदा कर रहा है। भले ही गडकरी खुलकर बोलते रहे हों, लेकिन अभी भी वो खुलकर उतना नहीं बोले हैं जिससे कि दिल्ली में बैठे लोग एक्सपोज हो जाएं। अभी उनकी चुप्पी बहुत बड़ी है, जो कि एक बहुत बड़े राज का काम कर रही है। दिल्ली अगर उन्हें ज्यादा छेड़ती है तो जरूर गडकरी भी अब उस मोड में आ चुके हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की कुर्सी की एक टांग तो हिल ही जाएगी, ये मानकर चलिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।